तो मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी। ये टेंस की सीरीज़ का तीसरा भाग है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से पहले वो दोनों वीडियोस को आपको देखना चाहिए, तब आप इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, टेंस के कितने प्रकार होते हैं ये बताया था, सारी चीज़ें आपको बताई थी टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम चल रहा होता है, कोई काम चल रहा होता है, ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। ये क्या है? ये हमारा भी काम चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं, जिससे आपको आगे वाक्य बनाने में, समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे ईट है, ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो ये ईटिंग हो जाएगा। डांस के साथ डांसिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैं आपको 3 तरह का वाक्य बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी वाक्य हो, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। अब दूसरा रूल हमारा ये है, इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, नेम, इट, ये अगर इस तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हम इज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। एम की तो आप बात ही मत करिए। एम जो है वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल करता है, आई एम। तो एम जो है हमारा वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, तो एम की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बचा आर हमारा। आर जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। जैसे यू, वी, दे के साथ जुड़ेगा आर, यू आर, वी आर, दे आर, इस तरह के सब्जेक्ट के साथ आर जुड़ेगा। तो ये रूल हमारा क्लियर है। अब तीसरा रूल हमारा ये है कि निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगता है। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगता है। तो रूल्स हमारे क्लियर हैं। अब चलिए हम वाक्य बनाते हैं। तो तीनों तरह का वाक्य हम बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, पहले भी मैंने आपको बताया था। खेलना का क्या हुआ? खेल का प्ले हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, रूल्स में भी मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। एम भी मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आई क्या है? आई वाई हमारा सब्जेक्ट है। प्लेइंग, प्लेइंग क्या हमारे वर्ब हो गई। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई के बाद हम एम का इस्तेमाल करते हैं। नॉट, अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी हमारा सब कुछ सेम है, बस हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के पहले एम का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने रूल्स में आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट के पहले जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कोई काम चल रहा था, मतलब अभी चल नहीं रहा है, कल चल रहा था, कोई काम कल चल रहा था।
उदाहरण के तौर पे जैसे मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं पी रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं जिससे आपको सेंटेंस को बनाने और समझने में आसानी होगी। इसमें भी मैं आपको तीनों तरह का सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें पहला रूल ये है कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगाते हैं। दूसरा रूल हमारा ये है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वास और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वियर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम, ही वास, सी वास, और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आ जाता है यू, वी, दे। ठीक है, यू वियर, दे वियर, इस तरह से। तीसरा रूल हमारा ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में वास वियर के बाद जो है वो नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में वास वियर के बाद नॉट लगेगा। चौथा रूल हमारा ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वास वियर जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा। इंट्रोगेटिव जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें वास वियर जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। तो अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वास का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ हम वास का इस्तेमाल करेंगे, और जी हमारी जी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आई वॉज रीडिंग। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे। यू वीआर नॉट स्टडिंग, यू वीआर नॉट स्टडिंग। अभी मैंने रूल्स में आपको बताया था कि जो है वियर और वास के बाद जब भी नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, वियर या वास के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? यू वीआर नॉट स्टडिंग। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे। वीयर यू स्टडिंग, वीयर यू स्टडिंग। इसमें हमारा वियर या वास जो भी लगता है वो हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। किसके पहले लगाते हैं? सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इसमें यू है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हमने यहाँ पे वियर का इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वियर यू स्टडिंग। अब हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई काम हो रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पी रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहला रूल हमारा ये है कि हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे हम, चाहे हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल हमारा ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में बी से पहले हम नॉट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने नॉट लिखना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बी से पहले हम नॉट लगाते हैं। तीसरा रूल हमारा ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल सबसे पहले होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल जो है वो सबसे पहले होगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था ना कि बी के पहले हम नॉट लगाते हैं। बाकी सब कुछ तो हमारा सेम है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले के टेंस में। जो मैंने पहले के टेंस आपको सीरीज़ पढ़ाई है उसमें मैंने आपको बताया सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। अभी मैंने रूल्स में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल जो है ही
मतलब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो सब्जेक्ट पहले हम विल का इस्तेमाल करेंगे, तब ही बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताऊंगी।